अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देने वाली है। आप ही की नहीं, जो इस वीडियो को देखेगा उसकी लाइफ बदल सकती है अगर थोड़ा सा समझें तो। नाज़रीन कराम, इस वीडियो का इक़्तिबास जो लिया गया है वो एक ऑस्ट्रेलवी नर्स हैं, उनका नाम ब्राउनी है। उन्होंने अपनी किताब लिखी, उस किताब से लिया गया है। बेसिकली वो एक नर्स थी जो उन लोगों की देखभाल करती थी जो डेथ बेड पर होते थे, जो अभी मरने वाले हैं, वो किसी वक्त भी मर सकते हैं। तो उन लोगों के जो रिग्रेट्स थे, जो पछतावे थे, वो सुना करती थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते थे, लेकिन उनके जो पछतावे होते थे वो कॉमन होते थे। उनमें से 5 जो रिग्रेट्स हैं वो हमने यहाँ इकट्ठे किए हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट ना रह जाए। सबसे पहला रिग्रेट जो सब लोगों को था कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी होती, कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीता, कि लोगों की परवाह ना करते। इसका मुराद ये नहीं है कि आप बिल्कुल लोगों की परवाह करना छोड़ दें और बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से जो गलत चाहे काम करें। गलत काम नहीं, कि अपना जो दिल चाहता है वो करें, जो दिल में आया है वो लाजमी करें। इसमें ऐसा कि कुछ लोगों ने अपनी पसंदीदा जॉब छोड़ दी और वो जॉब नहीं की, कि कई लोगों ने अपने मनपसंद लाइफ पार्टनर से शादी नहीं की, कई लोगों ने अपना पैशन छोड़ दिया, किस लिए? कि लोग क्या कहेंगे। और आखिर में लोग यही कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा लोग कुछ भी नहीं कहते। दूसरा रिग्रेट कि काश मैंने इतना काम ना किया होता। इसका मतलब हरगज़ ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में काम करना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि हर वक्त काम 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 काम, इस चीज़ को छोड़ दें, कि अपने प्यारों के साथ कुछ वक्त बिताएं, अपने प्यारों के साथ कुछ वक्त, कुछ लम्हात गुजारें, उन्हें अपने पास बिठाएं, उनसे उनके पास बैठ के बातें करें, उनकी सुने, कुछ अपने सुनाएं। क्योंकि ज़िंदगी गुजर जाएगी, अपने बिछड़ जाएंगे, काम फिर भी ख़त्म नहीं होंगे। फिर ये ना हो कि आप डेथ बेड पर हों और आप सोच रहे हो कि काश मैंने अपनों के साथ को थोड़ा और वक्त बिताया होता, थोड़ा और वक्त उनके साथ मैंने गुजारा होता। नंबर 3 कि काश मैं लोगों को अपनी फीलिंग्स बता सकता, या मैं बता सकती अपनी फीलिंग्स। इससे मुराद कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, कि वो कहता है, जो राइटर है वो कहती हैं कि लोगों का ये रिग्रेट था कि काश मैं अपने बाप को बता सकता कि बाबा मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। मैं अपनी माँ को गले लगा के कह सकता आई लव यू ममा। अपने भाई से कह सकता कि भाई आई लव यू, मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपसे प्यार है। अपने लाइफ पार्टनर को कुछ ऐसे अल्फाज बोल सकता, अपने बच्चों को ऐसे अल्फाज कह सकता, अपने कज़न को, अपने दोस्त को वो बात बता सकता जो चीज़ मुझे हर्ट करती थी, लेकिन मैंने वो बात नहीं की कि कहीं रिश्ता ख़राब ना हो जाए, कहीं ये ताल्लुक़ ख़राब ना हो जाए। उस ताल्लुक़ को बचाते बचाते मैं खुद ख़त्म हो गया, और वो ताल्लुक़ बचाने के चक्कर में। रिग्रेट नंबर 4, काश मैं दोस्तों से टच में रहता, कुछ और वक्त उनके साथ गुजार सकता। हम लोग काम के सिलसिले में अपने दोस्तों को भूल जाते हैं, उनसे टच में नहीं रह सकते। हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ़ हो जाता है, मगर अपने के लिए, दोस्तों के लिए वक्त ज़रूर निकालें, क्योंकि दोस्त ऐसी मेडिसिन होते हैं, ये ऐसा मेडिकल स्टोर होते हैं जहाँ पर हर दर्द की, हर दुख की दवा मिलती है। और अगर आप कभी दोस्तों से टच नहीं रहे तो इस वीडियो के ख़त्म होते ही अपने दोस्तों से को टच करें, उनको कॉल करें, मैसेज करें, फेसबुक पे ढूंढें, व्हाट्सएप करें, या जैसे मर्जी उनको ढूंढें, उनसे रब्ता ज़रूर करें। यार, और सबसे अहम चीज़ कि काश मैंने अपने आप को खुश रखा होता, कि हम इस इंतज़ार में रहते हैं कि खुशी इस चीज़ में मिलेगी, आगे ये चीज़ हासिल कर लेंगे फिर खुशी मिलेगी, लेकिन हमें ये भूल जाते हैं कि जो वक्त है, जो चीज़ हमारे पास है, जो चीज़ हमें हासिल है, यही असल खुशी की चीज़ है। इसी चीज़ से हमें खुशी हासिल होती है। और आखिर में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी कोई डेथ बेड पर होता है तो उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों का रिग्रेट नहीं होता। कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि काश मैं 2 बंगले और बना लेता, काश मैं एक गाड़ी और ख़रीद लेता। उसको जो रिग्रेट होता है वो एहसासात का होता है, वो जज्बात का होता है, अपने प्यारों से बिछड़ जाने का होता है, और उन फीलिंग्स का होता है जिनको वो दबा दबा के सारी उम्र गुजार आया होता है। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई रिग्रेट रह ना जाए, इसलिए ये तमाम काम आप कीजिए ताकि मरते वक्त आपको कोई रिग्रेट ना हो और आप खुशी खुशी मौत से कहें कि आ गले लगा ले मुझे। आप लोगों की ज़िंदगी में भी कोई रिग्रेट बाकी ना रह जाए। जो रिग्रेट्स हैं, ये रिग्रेट आपकी ज़िंदगी में कम से कम ना हो। अगर आपकी ज़िंदगी में ये रिग्रेट ना हुए तो शायद मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।